हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर, वो भी सेकेंड ईयर का और फर्स्ट पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इससे अलग कुछ भी नहीं आता है। तो आपका कोई भी डिप्लोमा है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन हो, चाहे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो, चाहे आप ट्रामा केयर टेक्नीशियन, मतलब कुल मिला के कोई भी आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ तो सभी के सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देना। और प्लीज़ कमेंट में ये भी बताना वीडियो कैसा लगा, और इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो ये है सेकेंड ईयर का पेपर है, पैरामेडिकल का और फर्स्ट पेपर। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला ही क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। बीपीएच स्टैंड्स फॉर मतलब बीपीएच का पूरा नाम है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, ये हो जाएगा। अगर नहीं भी ये ऑप्शन में होता है तो आप लोग ये वाला भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, अगर ये ऑप्शन में नहीं है। बट अगर है तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। उसके बाद लिखा हुआ है टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड ड्यू टू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैसिलाई से होता है। हेमास्टेसिस मीन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। उसके बाद मलेरिया फीवर इज क्या होता है, इंटरमिटेंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरमिटेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो मैं करा रहा हूँ, और एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन 100% रिपीट होना ही होना। किसी ना किसी डिप्लोमा में ये क्वेश्चन पेपर जरूर देखने को मिल जाएगा, मतलब ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेबुलाइजेशन थेरेपी इज गिवन एज पार्ट ऑफ, किसके लिए देते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए देंगे। अब अगला क्वेश्चन है 2.1 का, यूरोलिथोसिस कॉज पेनफुल हेमेचूरिया, मतलब यूरोलिथोसिस जो है पेनफुल हेमेचूरिया, मतलब कि ब्लड में, यूरिन में ब्लड आएगा, पेन भी होगा, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बी कॉज्ड बाय सिंपल फ्रैक्चर ऑफ टिबिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लीवर एब्सिस कैन बी कॉज्ड बाय एमोबा, बिल्कुल एमोबा से ही होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इन प्लूरल इफ्यूजन देयर इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन थोरेक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। गाल ब्लैडर कंसंट्रेट बाइल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हमने देखा ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है हाइपरनेट्रीमिया मीन्स, ठीक है। तो आपको हाइपरनेट्रीमिया मीन्स पता होगा तभी आप यहाँ पर फुल कर पाएंगे। मतलब देखो, हाइपर अगर लगा है तो कोई चीज़ ज़्यादा है, मतलब हाई, ठीक है। अगर हाइपो लगा है तो वो चीज़ कम है, कम हो रही। तो यहाँ पर हाइपरनेट्रीमिया मीन्स हाई, क्या इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। तो आपको यहाँ पर लिखना है सोडियम लेवल इन ब्लड। लिखा हुआ इन इनिशियल असेसमेंट ऑफ ट्रामा पेशेंट फर्स्ट थिंग टू टेक केयर इज, कोई ट्रामा का पेशेंट है तो उसमें आप लोग क्या चेक करते हैं, तो उसमें चेक करते हैं ABC, ठीक है, ABC। तो ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आप लोगों को एयरवे यहाँ पर लिख देना है अगर कोई भी ट्रामा का पेशेंट है। अब उसके बाद लिखा हुआ है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इज फाउंड इन सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कार्सिनोमा किस ब्रेस्ट, मतलब किस किस में पाया जाएगा, तो इसमें आपको पूछा है मेल की फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल, देखो मेल का रेशियो बहुत कम होता है फीमेल की तुलना में, ठीक है, ब्रेस्ट में। तो आप लोगों ने एक चीज़ और सुनी होगी गायनिकोमेस्टिया, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें भी मेल में जो है कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। बट फीमेल में तो ये तो सबसे ज़्यादा होता है मेल की तुलना में, बट होता बोथ। यहाँ पर क्या लिखना है, बोथ, यहाँ पर बोथ, मेल एंड फीमेल। ये भी आप लिख सकते हैं बोथ की जगह मेल एंड फीमेल बोथ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद लेप्रोसी इज कॉज्ड बाई, लेप्रोसी किसके कारण होता है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर, ठीक है। तो लेप्रोसी हो जाएगा हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको फुल करना है। उसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट
में आपको इसका आंसर बताना होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, मतलब नॉर्मल बीपी कितना होता है। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोगों को पता है। तो जितने भी लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो प्लीज़ सभी लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया है तो आप कमेंट नहीं करेंगे, आप कमेंट जरूर करिए कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो कि 5 नंबर का आता है, 4 करना रहता है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ गाल स्टोन, ठीक है। तो अगर किसी को गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। निमोनिया के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पर हाइपर पायरेक्सिया, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेंगू फीवर और ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। फिर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सबको पढ़ लेना है। और इन सभी क्वेश्चंस के अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पेड नोट्स रहेंगे, मतलब आप लोगों को कुछ पैसे देने होंगे तभी मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो क्या करना है, इस नंबर पर आप लोगों को हमें मैसेज करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ओनली आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे कि हमें नोट्स चाहिए। अगर आपको फर्स्ट पेपर का नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको ओनली फर्स्ट पेपर का, आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर का नोट्स चाहिए तो 99 में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको दोनों पेपर का चाहिए तो उसके लिए 199, जैसे आप OT कर रहे हैं, आप OT का फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों चाहिए तो 199 में मिलेगा। बट अगर आपको ओनली एक पेपर चाहिए तो 99। सो अब हमने देख लिया शॉर्ट्स। अब देखेंगे लॉन्ग कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हर्निया के बारे में लिखना है, उसके सिम्टम्स एंड टाइप्स क्या क्या होते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद हाइपरटेंशन का साइन, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, ये सब लिखना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया वेरियस टाइप्स ऑफ फीवर एंड देयर कॉमन कॉज, तो फीवर के टाइप्स लिखना है, ठीक है। हाउ टेम्परेचर चार्टिंग इज डन, तो इसके बारे में लिखना है, टेम्परेचर चार्टिंग कैसे करेंगे। और उसके बाद क्या क्या लिखना है यहाँ पर, अनकॉन्शियस पेशेंट के बारे में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलेटस के बारे में लिखना है, और अपेंडिसाइटिस। तो ये काफ़ी इजी हैं और इन सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए होंगे तो आप हमें मैसेज करना। और दूसरे डिप्लोमा का क्वेश्चन पेपर चाहिए सॉल्यूशन के साथ तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।